नमस्कार। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो उसी बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू अमरजीत सिंह जी। हमारे बीच में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है, तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, किस मुद्दों को लेकर इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे बात जानना चाहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस मुद्दे को लेकर रखी गई है? देखिए कि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो साल 2023 जो है जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है पूरी देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए, बिकॉज इंडिया इज़ हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन दिस ईयर। और G20 आपको पता है कि एक सबसे पावरफुल एक समूह, सभी जो देश दुनिया भर के शक्तिशाली जितने देश हैं उस G20 का पार्ट हैं, और भारत के पास इस G23 की प्रेसिडेंसी है इस साल में। सो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए दिस ईयर बिकम्स ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट because this is an opportunity to showcase our tourism potential before the entire world. Not only our tourism products but also our culture, our heritage, our art and craft. और एक दूसरी खुशी की बात इसमें यह है कि देखिए G20 के दौरान इस पूरे साल में इंडिया की प्रेसिडेंसी में पूरे भारतवर्ष में 250 से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी ऑन डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स, कोई हेल्थ का, कोई टूरिज्म का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इसमें से एक जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर यूटी में होने जा रही है। सो इससे बड़ा मौका शायद हमारे पास नहीं होगा कि हम अपने टूरिज्म पोटेंशियल को शोकेस कर सकें, हम अपने कल्चर हेरिटेज को, आर्ट एंड क्राफ्ट्स को शोकेस कर सकें, अपने कल्चर को पूरे वर्ल्ड के सामने ला सकें। तो उसी उपलक्ष्य में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज्म हैं मिस्टर आबिद रशीद, उनको एक इंस्ट्रक्शंस हुई कि जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिलता है हमें अपने टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए और हर एक मौके को हमें टैप करना है ताकि हम टूरिज्म पोटेंशियल को अच्छे से डिपिक्ट कर पाएँ। तो जैसे आज का, जैसे आपने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस जम्मू डायरेक्टरेट ने रखी थी, दिस वॉज रिगार्डिंग जो आपके चैत्र नवरात्रास कि नामली नवरात्रास तो जम्मू में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जो शरद नवरात्रास जो है नामली वो मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रास रादर थोड़ा एक लो की अफेयर होता है जिसमें बड़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस हम पहले नहीं करते थे, लेकिन इस बार ये फैसला लिया गया है एलजी साहब की डायरेक्शंस पे, और हमारे सेक्रेटरी साहब ने फिर ये आइडिया कंसीव किया कि क्यों नहीं हम, अगर जैसे शरद नवरात्रास बनाते हैं तो हम क्यों चैत्र नवरात्रास को भी उसी तरह से हम क्यों सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो उसी उपलक्ष्य में कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं पूरे नवरात्रास के दौरान, चैत्र नवरात्रास पे पूरे जम्मू डिवीज़न में। जानना चाहेंगे उसमें क्या कुछ प्लानिंग की गई, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए उसमें जैसे रहता है डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स हैं, माता की बैंड है, माता की कहानी है, और एक कुछ लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए उसके लिए कुछ अवार्ड्स, उस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारी ये इवेंट्स जो हैं ये स्प्रेड किए गए हैं पूरे इन दिनों में, जम्मू में भी, कटरा में भी और सभी जगह। तो इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके हमारे जितने भी, देखिए टूरिज़्म जो है वो स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना नहीं चल सकता। तो वी आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग। तो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके मीडिया फ्रेटर्निटी के सहयोग से हम इन नवरात्रास को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और पूरे इनको प्रमोट करना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग सर, इस से। बार नया देखने को क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई ये हर साल की तरह देखने को मिलती है ना नवरात्रि को लेके, इस बार नया क्या होगा? देखिए जैसे मैंने कहा कि इसमें एक लोकल टैलेंट को जो प्रमोट करने का एक नया एक इस बार इन लोगों ने कंसीव किया है, हम लोगों ने, कि जो लोकल लोग हैं जो बैंड गाने में या किसी आर्ट, किसी भी आर्ट में आर्टिस्ट जो हैं उनको हम कैसे प्रमोट करें। जैसे बाहर से जब नवरात्रा में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ वो अपने इवेंट्स करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोग उसमें शामिल भी होते हैं। तो इस बार एक एफर्ट है कि क्या, क्यों हम अपने लोकल लोगों को एक मौका क्यों ना दें, उनको कैसे हम प्रमोट करें। तो क्योंकि नवरात्रा में आपको पता है कि बहुत हैवी फुटफॉल रहता है कटरा में, जम्मू में, पूरे सब जगह। तो उसको टैप करते हुए हम इस बार अपने एक लोकल लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने का एक इनिशिएटिव हम ले आपने रहे हैं। देखा होगा हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है, आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हैं, लेकिन फिर भी वो आर्टिस्ट आगे पहुंचना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में ही रह जाते हैं। तो इसको लेकर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए टैलेंट की कमी जम्मू कश्मीर की या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। और जैसे भारत सरकार की जो अभी जिस तरह से जो नीतियां हैं, तो वो वोकल फॉर लोकल जैसे हर चीज़ में हम कह रहे हैं, तो ये वोकल फॉर लोकल हम पे भी लागू होता है।
और पूरा एक जी जान से एफर्ट हो रहा है कि किस तरह से लोकल इकानमी को प्रमोट करें, कैसे लोकल आर्ट को प्रमोट करें, कैसे लोकल टैलेंट को प्रमोट करें। तो इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, और भी इसके अलावा भी अगर आपकी जानिब से भी कुछ अगर सुझाव हैं आप कहें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज ईगर एंड ऑलवेज रेडी टू पार्टनर विद ऑल सच इवेंट्स। जो कि देखिए ये सिर्फ जब हम लोकल आर्ट को या लोकल टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ हम अपना टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं। सो इट्स ए म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू सच म्यूचुअली अगर बेनिफिशियल। कश्मीर की बात करें, हमें टूरिज़्म वहाँ पे बढ़ चढ़ के देखने को मिलते हैं, तारीफ भी होती है, उनकी पिक्स वीडियो भी वायरल होती है, लेकिन ऐसा क्या कि जम्मू कहीं ना कहीं उससे पीछे रह रहा है? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको किस तरह से प्रमोट करेंगे कि, और जिस तरह से कश्मीर का नाम नो डाउट बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है और जम्मू कहीं ना कहीं पीछे, तो जम्मू का नाम भी बढ़ चढ़ के आगे, उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? नहीं, मैं तो देखिए पहले तो मैं सहमत नहीं हूँ कि जम्मू किसी तरह से उसमें पीछे है। देखिए हमारा जो पूरा यूटी है, हमारे यूटी के जितने भी इलाके हैं, वो चाहे जम्मू डिवीज़न में हैं हो या कश्मीर डिवीज़न में हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की ये पूरी मंशा है कि सभी जो डिवीजन्स हैं उनको इक्वली प्रमोट किया जाए। देखिए मैं इसमें सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि हर एक एरिया का एक अपना पोटेंशियल है, ठीक है। कश्मीर के जो सीनिक ब्यूटी है, वहाँ की जो हमारी लेक्स हैं, हाई एल्टीट्यूड जो हमारे वहाँ के माउंटेन्स हैं, जो लोकेल्स हैं, दे आर ब्रेथ टेकिंग, दे आर सेरीन, दे आर नोन वर्ल्ड वाइड। वो उसका एक स्ट्रेंथ है, कश्मीर का एक पोटेंशियल है। वहाँ के आइकॉनिक हाउस बोट्स हैं, हमारे डल लेक है, वहाँ के शिकाराज हैं। तो ये एक्सपीरियंस शायद दुनिया में कहीं नहीं है, तो इसके लिए वो एक आइकॉनिक सिम्बल्स हैं। इसी तरह जम्मू रीजन की अपनी एक पोटेंशियल है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। हमारे पास पिलग्रिम टूरिज्म का एक बहुत बड़ी एक मात्रा है। हमारे जितने यहाँ टूरिस्ट आते हैं, सबसे बड़ा नंबर उसमें पिलग्रिम्स का है। तो अब जम्मू में, अब देखिए, वी शुड ऑलवेज पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अब हम कहें कि हम जम्मू पूरे डिवीजन में सिर्फ स्नो फेस्टिवल करेंगे तो इट विल बी अ फुलिश थिंग टू डू, ठीक है। तो जहाँ हमारी जो स्ट्रेंथ है, जहाँ हमारा पोटेंशियल है, हम उसी को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें देखिए, जैसे यहाँ लोग जो पिलग्रिम्स इतने लाखों की संख्या में आते हैं, अब गवर्नमेंट का इसमें कोशिश है कि उनके स्टे को एक्सटेंड कैसे करें, कि अगर 1 करोड़ पिलग्रिम यहाँ पे आता है तो हम क्या करें कि वो 1 दिन और यहाँ बिताए, कि अगर वो 2 दिन में वापस चल जाता है तो 2 के बजाय 3 दिन में जाए, 4 दिन के बजाय। तो उसके लिए बहुत सारे नए जो हैं पिलग्रिम सर्किट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, कुछ पे काम हो रहा है, कुछ के पे काम चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नए सर्किट्स को प्रमोट किया जाए। जैसे कि अभी जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने जैसे ही ज्वाइन किया, तो सबसे पहले उन्होंने विज़िट किया उत्तर बेनी और परमंडल का। तो वो एक उसके पीछे रीज़न यही था कि ही इज़ अवेयर कि भाई यहाँ इस एरिए का ये पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को टैप करना है। हमें पिलग्रिम को बताना है कि जब आप माता के दर्शन के लिए आते हो तो आप इस सर्किट पे भी जाओ, यहाँ भी प्राचीन मंदिर है, इसकी भी अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास जैसे अम्बारन में बुद्धिस्ट साइट्स वहाँ पे हैं हमारे पास, और जैसे आपका शिवखोड़ी सर्किट है। इसी तरह पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपके नंगाली साहब हैं और हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं। राजौरी में हमारे पास शादरा शरीफ की श्राइन है। तो हर एक रीजन की, हर एक रिलीजन की कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे जम्मू तो फेमस ही है एज सिटी ऑफ टेम्पल, तो उसको हम उसी लाइंस पे एक तो उस पर फोकस कर रहे हैं कि नए सर्किट्स इसमें ऐड करें, उसके साथ साथ नए पोर्टफोलियोज ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि म्यूजिकल फाउंटेन जो जम्मू बाहू फोर्ट में लगा, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, ए वंडरफुल थिंग टू डू। इनिशियली कुछ हिकअप्स आए बट नाउ इट्स रनिंग वेरी स्मूथली। और उसमें अभी एक ओपन एयर थिएटर भी उसमें आया है, उसमें डिफरेंट स्टोरीज चलती हैं। इट्स वन ऑफ द बिग अट्रैक्शंस फॉर जम्मू। उसके साथ साथ आप देखो कि टूरिस्ट एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए पूरी सिटी में थ्रू स्मार्ट सिटी लाइटनिंग ऑफ मोनूमेंट्स किया गया। आपका पूरा बाहू फोर्ट, आप जब शाम को आप ब्रिज से गुजरते हो तो आपको कितना ब्यूटीफुली चारों ब्रिजेस वो लाइट एंड अप लगते हैं, और बाहू फोर्ट पूरा वो लाइट एंड अप, और कितना वो खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी जो की जा रही इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि जो इसको एनहांस किया जाए। तो अभी देखें, आप जैसे देखें कि आर्टिफिशियल लेक का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल, तो इट विल बी अनदर एडिड अट्रैक्शन। फिर उसके साथ साथ बॉर्डर टूरिज़्म की बात करें तो जम्मू में बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करने का भी, अब जैसे श्रीनगर में वहाँ टीटवाल और गुरेज़ में पोटेंशियल है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ की। उसी तरह आप सुचेतगढ़ में आपकी जो बीटिंग रिट्रीट जैसे कि वाघा में होती है, जैसे पंजाब में और भी जगह होती है,
तो उसी पे के पैटर्न पे वहाँ सैटरडे संडे को मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। तो इस कोशिश वहाँ जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया है, और भी जो ज़रूरत होगी उसको क्रिएट करेंगे, तो बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। उसी के साथ साथ रूरल टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। देखिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो बासमती, इट्स वर्ल्ड फेमस। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, सिर्फ टूरिज़्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई सीनिक चीज़ है तो उसको देखना, तो एक फ़ोटो या सेल्फी इज़ नॉट टूरिज़्म। टूरिज़्म इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आप किसी जगह जाते हो, आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे कि देखने में वो जगह कैसी थी, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस वहाँ से आप लेके आओगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। तो वो एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म को प्रमोट करने के एफर्ट किए जा रहे हैं बोथ द रीजन्स, इट्स इन जम्मू रीजन आल्सो, इन कश्मीर रीजन आल्सो। जैसे बर्ड वॉचिंग है, देखिए जम्मू कश्मीर में हमारे पास डल लेक है, वुलर लेक है, होकरसर है। जम्मू रीजन में हमारे पास मानसर है, ग्राना वेटलैंड है, सुनसर है, ये रामसर साइट्स हैं। तो बर्ड वाचिंग पे हम फोकस कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद द प्रोफेशनल्स, जैसे नेचर फाउंडेशन है बॉम्बे, और जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं इनके साथ एसोसिएट करके हम बर्ड वाचिंग और इस तरह के जो निश प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह एंगलिंग है, जैसे कश्मीर में हमारे पास जो स्ट्रीम्स हैं उसमें ट्राउट रहती है, इट्स ए गेम फिश, इट गिव्स ए थ्रिल टू द एंगलर। तो उसके लिए एक एंगलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। तो इस तरह के जो हमारे निश प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करके हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट एक्सपीरियंस कैसे हम एनहांस कर सकें। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, जो पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं सबको सिर्फ यही दूंगा कि टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म सेक्टर, टूरिज़्म इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड इट्स नोन फॉर इट्स पोटेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़, ठीक है। और टूरिज़्म जो है कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिपार्टमेंट का बेबी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टूरिज़्म बिल्कुल नहीं चल सकता जब तक कि बाकी, देखिए अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, वहाँ और अगर बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होंगी तो लोग जाएंगे नहीं। तो जिस तरह के सभी ये डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन से, इसी तरह देश का जो हर एक व्यक्ति है वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, वो टूरिज़्म। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बाहर से कोई आदमी आता है तो अगर एक ऑटो ड्राइवर उसके साथ मिसबिहेव करता है तो एक बहुत ही ख़राब वो पूरे टूरिज़्म सेक्टर के लिए है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, छोटे से लेकर एक ढाबा ओनर से लेके, ऑटो ड्राइवर से लेके, टैक्सी ड्राइवर से लेके, मतलब हर एक आदमी उसमें इक्वल उसका दायित्व है और वो इक्वल पार्टिसिपेंट है। इसी तरह हर एक व्यक्ति जो है, जो इस जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसका भी एक दायित्व है कि वो भी अपना जहाँ जहाँ हो उसका कंट्रीब्यूशन दे। और एक बड़ी खुशी की बात है, मैं आपसे शेयर करूँ, ये अगर आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर आप फिगर्स देखेंगे तो J&K में क्राइम अगेंस्ट टूरिस्ट ज़ीरो है, निगलिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आप कभी नहीं आपने सुना होगा कि किसी टूरिस्ट के साथ जम्मू में या कश्मीर में कहीं भी कुछ मिसहैप हुआ किसी के। रादर हमारे जो हेल्पलाइन ग्रुप्स हैं, मैं रोज़ देखता रहता हूँ, उस पर लोग फ़ोटो डालते हैं कि ये लाल रंग का बैग ये फलानी जगह पड़ा है, ये फलानी जगह। सो ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, हम लोगों का कल्चर ऐसा है। हॉस्पिटैलिटी के लिए वी पीपल आर नोन वर्ल्ड वाइड। तो ये हर एक व्यक्ति का, इस जम्मू कश्मीर के हर एक वासी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना दायित्व इसी तरह से निभाए। और क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि जॉब क्रिएट करता है, एवेन्यूज़ क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर हमने कई सारे मुद्दों को लेके बातचीत की। तो हमारे साथ जुड़े थे स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू की तरफ से अमरजीत, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अमरजीत सिंह जी। एक्सक्लूसिव उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेके हमसे बात जो है वो साझा की। इसी तरह की और अपडेट के साथ देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।